हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम पथ। आज हम यूपी के फर्दर 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे पीवाईक्यू के, जो 2024-25 में यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जो पेपर कंडक्ट करवाए हैं उससे रिपीटेड होंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल, लोअर पीसीएस और कांस्टेबल, हाई कोर्ट आरओ सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसको शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी? कंट्रीज़ फर्स्ट लैंग्वेज म्यूजियम ऑफ हिंदी लिटरेचर। कहाँ पर है? वाराणसी। अब वाराणसी को एक निक नेम से जैसे कुछ बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में बताइए। एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ, जैसे अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था होमगार्ड का, उसका एक क्वेश्चन मैंने देखा ऑनलाइन जो भी सर्कुलेट हो रहा था, उसमें पूछा गया पेरिस ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं? पेरिस ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं? तो ये बहुत कम लोग हैं जिनको पता होगा पेरिस ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं। अगर कोई उत्तर पूर्वी राज्य का कैपिटल या कुछ दे दिया गया, लोग उसको टिक कर देंगे, लेकिन इसको क्या है? पौंडीचेरी। इसका आंसर क्या है? पौंडुचेरी। वैसे ही वाराणसी को क्या बोला जाता है, इसको आप कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश का सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन। देखिए ये सब चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि मैंने पेपर निकाला, इसलिए मैं बता सकता हूँ। बहुत से चैनल हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन भी होमगार्ड में नहीं फंसाया है। तो आप वहाँ से पढ़िए जहाँ से आपको चीज़ें मिलें। फालतू में पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जाइए। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत, देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे सर्किट हैं, जैसे महाभारत सर्किट है, रामायण सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, और भी बहुत सारे सर्किट हैं। तो ये सर्किट इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि किस किस प्लेसेस को मिला के बनाए गए हैं वो याद करना है आपको। तो पहला देखिए इसमें क्या है, महाभारत सर्किट। महाभारत सर्किट में देखिए कौन कौन आता है, मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के, देखिए दूसरा आ गया आपका बौद्ध सर्किट। बौद्ध सर्किट में कौन सा आता है? सारनाथ। अब सारनाथ में आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला क्या दिया था? उपदेश दिया था। इस उपदेश को क्या नाम दिया गया था, इसको आप कमेंट में करके बताइए। फिर अगला देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा, देखिए अगला सर्किट बुंदेलखंड सर्किट। बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से आते हैं? तो बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कालिंजर है और महोबा है। फिर इसके आगे देखिए दुमुपुक्त उत्तर प्रदेश में की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बार पेपर में रिपीट हो चुका है। व्यंजन पकाने की विधि क्या है? ये खाना बनाने की एक विधि है जिसको बोलते हैं दुमुपुक्त। ठीक है, आगे देखते हैं। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो कहाँ पर हुई थी? बरसाना की रानी राधा रानी। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड क्या है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी, ये आपके टिप पर होना चाहिए। सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली है। सबसे उत्तरी अगर देखा जाए सहारनपुर है। इस तरह आप कमेंट में बताइए सबसे दक्षिणी और पूर्वी कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा हापुड़। सबसे छोटा भी पूछा जा चुका है, सबसे बड़ा भी आपको पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो देखिए कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? ए और बी, मतलब छत्तीसगढ़ और झारखंड। मध्य प्रदेश भी करता है, इसको भी आप याद करिए। हिमाचल प्रदेश ऊपर है, वो नहीं करता है, क्योंकि सबसे नीचे का जिला कौन सा है? सोनभद्र। शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? तो शामली की सीमाएं किस राज्य से लगती हैं? तो सबसे पश्चिमी जिला था, अभी आपने देखा था। तो सबसे पश्चिमी जिले में किससे लगती हैं? हरियाणा राज्य से लगती हैं। वैसे ही सबसे पूर्वी जिला कौन सा है आपका? तो वो बलिया वाला आ जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़, कितने डिग्री से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए 82.5। हाफ मतलब 30 डिग्री ईस्ट वाला क्या हो जाएगा आपका? 82.5, मिर्ज़ापुर के पास में। अगर मिर्ज़ापुर नहीं आता है तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? नैनी इलाहाबाद मिलेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा करता है? चित्रकूट भी करता है और महोबा भी करता है। इसके बाद महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बहुत ही फेमस क्षेत्र है आला ऊदल के लिए भी।
ठीक है। उत्तर प्रदेश का परिवहन में देखिए भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। यूपी स्टेट हाईवे 7 किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे सभी ने पढ़े होते हैं, लेकिन यूपी के पेपर में स्टेट हाईवे पूछे जाते हैं तो इलाहाबाद और गोरखपुर। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी हाल ही में पेपर में रिपीट हुआ, सब एनसीईआरटी बहुत पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी की स्थापना सबको याद होती है, लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए एससीईआरटी तो इसका आप कमेंट में बताइए ये कब ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो कौन है? द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, परिवहन आयुक्त। फिर अगला देखते हैं, क्या उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम क्या है? एक्चुअली टैक्सेस अंडर द उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1997 के तहत कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त है तो कौन सा है? जो भी धार्मिक संस्थाओं के स्वामित्व वाले वाहन हैं वो मुक्त होते हैं। वैसे ही आपको पता है जब राइट टू रिलीजन पढ़ते हैं तो कोई भी मंदिर है या धार्मिक प्लेसेस है वो टैक्सेस से क्या होते हैं? फ्री होते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी? 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था। कौन सा जिला यूपी स्टेट हाईवे 1 के मार्ग पर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वाराणसी नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जितने भी एक्सप्रेसवे हैं लखनऊ के, जैसे कि बुंदेलखंड है गुजरता है यहाँ से, आगरा एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है, मेरठ एक्सप्रेसवे है, ये सारे एक्सप्रेसवे की लेंथ आपको पता होनी चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसकी भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो कितनी है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की? 302 किलोमीटर। फिर उसके बाद निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो दोनों में है, लखनऊ में भी है, वाराणसी में भी है। तो लखनऊ में जो चौधरी चरण सिंह है वो है, और वाराणसी में जिसको बाबतपुर या लाल बहादुर शास्त्री भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो कितनी है यहाँ पर? 8,432 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में परिवहन में से कौन सी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है? तो एक ही नदी है यहाँ पर, कौन सी है? गंगा नदी, जिसपे नेशनल वाटरवे 1 स्थापित है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की देखिए आ गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो अगला ऑप्शन चारों देख लेते हैं। चारों ऑप्शन में जो है आपका वो कौन सा है? 340.82 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि कौन कौन से ज़िले से होकर ये गुजरता है, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। मऊ और गाजीपुर भी इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं? तो बेस्ड ऑन इंजन कैपेसिटी, उनके इंजन कैपेसिटी के बेसिस पर टैक्स स्थापित किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को कराधान से छूट है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, एक तो धार्मिक हो गए और एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो गए, एम्बुलेंस वगैरह, फायर इंजन्स वगैरह हो गए, ये उससे मुक्त है। फिर अगला देखते हैं। अगला है बदायूं जिले में कौन सा राजमार्ग है? कौन सा राजमार्ग है? तो यूपी स्टेट हाईवे 18, ठीक है। फिर अगला 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया था। किस राज्य राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है? यूपी स्टेट हाईवे 34। देखिए अभी जल्दी में ये सब क्वेश्चन आए हैं 2025 में ही। कौन सा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? आपको पता होना चाहिए, यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, इन सबको क्या करता है? ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। लखनऊ इसके अंतर्गत नहीं आता है। लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरता है। UPRRDA का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? उत्तर प्रदेश रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH-19 जंक्शन से शुरू होता है? चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH-44 के जंक्शन पर समाप्त होता है। तो कौन सा है? NH-509।
फिर इसमें देखते हैं डिफरेंट टाइप के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए गए हैं और उनको मिलान करना है। तो जेवर कहाँ पर है? नोएडा में है। लखनऊ का जो बोला जाता है चौधरी चरण सिंह बोला जाता है। वाराणसी का अभी आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री है। और जो बचा आपका वो कहाँ का हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि अयोध्या का यानी फैजाबाद का हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं क्या है, ये देखिए सारे दिए गए हैं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। प्रमुख निर्यात केंद्रों में वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जुड़ता है। तो अभी मैंने आपको बताया नेशनल वाटरवे 1। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था इसको देख लेते हैं। तो 13 अगस्त 2004 को इसका गठन किया गया था, 13 अगस्त 2004। फिर अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे बड़ा कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इनको, तो मंजूरी दी है? कितने? 31। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण कब किया है? अप्रैल 1983 में। उत्तर प्रदेश में कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्थापित है? तो एक ही है उत्तर प्रदेश में, कौन सा है? नरौरा। ठीक है, अभी हाल ही में एक पेपर में पूछा गया था, कर्नाटक का एक पूछा गया था कैगा। अब इसमें ये पूछ लिया गया कर्नाटक के कौन से ज़िले में कौन सी प्लेस पर है, तो ऐसे भी आप याद करिए। नरौरा कहाँ पर है आपका? बुलंदशहर में है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक संसाधन में देखते हैं क्या क्या है। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है? तो कौन सी है? सरयू नदी है। उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी? एक ही नदी है जो बहती है आपकी सबसे बड़ी, गंगा नदी। फिर अगला देखते हैं सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर है? गंगा और बरुड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु बहुत बार पूछी गई है, कौन सी है? ट्रॉपिकल मानसून। कौन सी है? ट्रॉपिकल मानसून। बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है क्या? सदन पठार। सदन पठारी जो मिट्टी होती है बुंदेलखंड मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राकर मिट्टी, ये देखिए राकर को इंग्लिश में भी राकर ही बोलते हैं। ठीक है, क्रॉप्स लाइक सेसम, यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्यजीव में देख लेते हैं। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थापित है, सही है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ, ये भी सही है। इसके बाद कछुओं को आधे जल हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया, ये भी सही है। मतलब सब यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, चंबल नदी के पास में बनाया गया है। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो कौन सी नदी पर? सरजू नदी पर। उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ चंद्रमा की चमक है? तो चंद्रभागा यानी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद देखते हैं हम किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो 1972। ऐसे ही आपको याद करने अन्य जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जैसे कि आपका कौन सा है, अलग अलग स्टेट के हैं, जैसे कि रानीपुर हो गया, अभी हाल ही में गुरु घासीदास जो बनाया गया था, इनके भी ईयर आप याद कर लीजिए, ईयर पूछे जाते हैं। करतनिया घाट का भी ईयर पूछा जा चुका है, वो भी आप याद कर लीजिए। वीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2012-13 में इसको शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? तो दलदली हिरण। दलदली हिरण को क्या बोलते हैं? बारहसिंगा भी बोलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस में है? तो कहाँ पर है आपका? ये पता होना चाहिए। देखिए कितना ज़्यादा रिपीटेड है ये, लखीमपुर खीरी, इतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। बाकी सब भी आप याद कर लीजिए कहाँ कहाँ पर हैं। मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है जो सीमेंट के निर्माण के लिए कच्चा माल है। कौन सा है आपका? लाइम स्टोन, चूना पत्थर।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए रेणुकूट, आपको पता है वहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो सिलिका रेत वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी कहा जाता है खुर्जा को। ऐसे ही अलग अलग सिटीज़ को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि चूड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ताले के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? ये सब आप कमेंट में करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसको मिस मत करिएगा, यहाँ से 8 से 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करिए। फालतू चैनल की जगह जहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहाँ पर लाइक करिए, आपको सब कुछ यहाँ से देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।